A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक मंदिर में एक सेवक था। मंदिर की साफ सफाई करके उसका गुजारा चलता था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी दे दिया करते थे। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं जाकर 2 जूल की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला। तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, भगवान बोले। मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने को दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी, सेवक बोला। ठीक है, ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर में बहुत सारे लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी के एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा कि इतना सब कैसे करूं। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरे परिवार का कुछ दिन भोजन का हो जाएगा और माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वो चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति जो था वो एक नाविक था। वो 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस अपने घर वापस आ जाए। प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वो अपने साथ पुलिस लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। अब भी यदि मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है।
पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यक्ति ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के कुछ पाप कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम उसकी जिंदगी तो बच जाती। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस देख ही पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा है। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वो नहीं देख पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और तब लोगों के जीवन को चलाते हैं। मतलब हमें ये समझ में आता है कि हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई योजना छुपी होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता न करें। यदि कभी आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से सही भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं जानकीनायकं गोपिकावल्लभं वासुदेव वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुबिम्बफलाद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा करविन्दनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशङ्करं सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकापले वाराणस्या विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। रविशनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आज 7वें स्कंद का प्रारंभ है और बहुत ही रोचक कथा है। विश्व में दो ही परम भक्त हुए हैं,
भगवान के, एक विभीषण और एक प्रहलाद। आज प्रहलाद की कथा है। पांडुनंदन परीक्षित ने सुदेव मुनि से बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न किया है। क्या मुनि, आप कहते हैं कि भगवान सम है, न उनका कोई दोस्त है न दुश्मन है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भेद बुद्धि उनके अंदर है ही नहीं। ये बताइए कि भगवान कभी कभी देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को क्यों मारते हैं? दैत्यों से द्वेष क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? इसी प्रश्न से यह स्कंद स्टार्ट होता है। सुदेव मुनि कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। सारे मनुष्यों का यही प्रश्न होगा जो तुमने पूछा है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? और इसीलिए प्रहलाद की कथा सुननी बहुत जरूरी है। इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मुनि कहते हैं कि वास्तव में तो भगवान अजन्मा है, अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, प्रकृति से परे हैं, किसी चीज से लेना देना नहीं, भेद बुद्धि नहीं है उनके अंदर। लेकिन परीक्षित, भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति की है माया को अपने वश में करके। प्रकृति और पुरुष को काल के विक्षोभ के द्वारा जगत की रचना करती। भगवान प्रकृति से परे हैं, लेकिन कभी कभी माया के गुणों को धारण कर लेते। तो जब वे सत्व गुण धारण करते हैं, माया के तीन गुण हैं, सत्व रज और तप। सत्व गुण धारण करते हैं तो देवता और ऋषियों की वृद्धि होती है। रजोगुण धारण करते हैं तो दैत्यों की, और तमोगुण धारण करते हैं तो राक्षसों की। भगवान सब जगह व्याप्त वैसे ही हैं जैसे अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, दिखाई नहीं देती। लकड़ी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो लकड़ी से अलग प्रकट जब होती है, लकड़ी का मंथन किया जाता है। इसी तरह सभी जीवात्मा के अंदर घुसे हुए हैं भगवान, कण कण में घुसे हुए, और उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तुम इस शरीर का मंथन करते हो, उसके अंदर जो 24 तत्व हैं उनको हटा देते हो, तब उनका दर्शन होता है भगवान का। भगवान का दर्शन होता है क्योंकि भगवान ने प्रकृति और पुरुष को निमित्त बना करके अपने निमित्त प्रकृति की रचना की। अब आप कहेंगे निमित्त क्या होता है? दो वर्ड समझिए, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। जैसे मिट्टी है उपादान, जिससे चीज घड़ा बनता है, तो मिट्टी उपादान हुई और कुम्हार जो है वो निमित्त है। कुम्हार ने मिट्टी के द्वारा जगत की रचना की। तो ये जगत के उपादान और निमित्त दोनों ही कारण भगवान। मतलब ये जो प्रकृति देख रहे हैं जड़, वो भी भगवान है, और जो चेतन देख रहे हैं वो भी भगवान है। सब में भगवान है।
अब इस विषय में सुखदेव मुनि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा नारद जी। नारद जी की कहानी सुनाएंगे सुखदेव। नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। राजसूय यज्ञ हो रहा है। आपको मालूम होगा कि शिशुपाल जो है भगवान को गाली देता था। मौसी का लड़का था। भगवान चुप रहते थे, दुनिया भर की गाली फसाद। लेकिन भगवान ने कहा कि जब 100वीं गाली आ जाएगी तो तुम्हारा पद कट। 100वीं गाली दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, वध हो गया। लेकिन एक आश्चर्य की बात घटी। क्या आश्चर्य की बात घटी थी? कि शिशुपाल की आत्मा भगवान में विलीन। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया, ये बताइए, ये जब से पैदा हुआ तब से जब तक मरा केवल भगवान को गाली दिया, इसको ये गति कैसे मिल गई जो सारे महर्षियों मुनियों तपस्वियों को कई जन्मों तक तपस्या करने पर भी नहीं? कैसे इसको ये गति मिली? नारद जी ने इस प्रसंग को बहुत बढ़िया से समझाया, क्योंकि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा, देखो, एक भृंगी कीट होता है। भृंगी होता है, कीड़े को ले जाकर के दीवार में अपने छेद में बंद कर देता है, चला जाता है। अब वो कीट जो है इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि रात दिन भृंगी को ही याद करता है जो उसको बंद करके गया था। 24 घंटे डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम। जब डरता, इतना डरता है कि उसके हर एक अंग में, हर एक सेल में वो भय समा गया भृंगी का। 24 घंटे वो भय में जी रहा है। जीते 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 बहुत दिनों बाद भृंगी आया, और जब खोला तो कीट भृंगी बन गया था। उसका रूपांतर हो गया था। इसको समझने की ये बड़ी बड़ी दर्जे की आध्यात्मिक विद्या है, समझिए इसको। यही चीज लागू होती है शिशुपाल पर। भगवान सम है, किसी चीज से लेना देना नहीं है उनको। जो भक्त की क्वालिटी होती है वही भगवान की क्वालिटी होती है। भक्त की क्वालिटी क्या है? गीता के 12वें चैप्टर में भक्त की क्वालिटी बताई गई। 26 गुण होते हैं भक्त के। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी भूतों के प्रति द्वेष रहित होता है। न पृथ्वी के प्रति द्वेष है, न जल के प्रति द्वेष है, न अग्नि के प्रति द्वेष है, न वायु के प्रति द्वेष है, आकाश के प्रति द्वेष नहीं है, और इन पांचों से बनी हुई चीजों के प्रति भी द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्री करुण एवं, सबके लिए करुणा है उनकी। करुणा से भरे हुए हैं भगवान। निर्ममो निरहंकार, किसी चीज में ममता नहीं है, ये मेरा है ये पराया है। किसी चीज का अहंकार नहीं है कि मेरे पास ऐश्वर्य है, बल है। नहीं, कोई नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवं च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी, सब में सम रहते हैं। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ चाहिए, हमेशा संतुष्ट, अपने इंद्रियों को बस में करके रखना। मैं अर्पित मनोर बुद्धि, ये भक्त समय प्रिय। बुद्धि मन अहंकार सब कुछ अर्पित कर देता है भगवान। इस तरह के 7 श्लोक हैं। तो इस श्लोक में आता है,
सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमान्यो। भगवान सम रहते हैं, शत्रु हो या मित्र हो। सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानो। स्तुति करो या निंदा करो, प्रशंसा करो या गाली दो, सम रहते हैं। सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमान। शीतु सुख दुखे तु सम संग विवर्जिता। ठंड गर्मी में भी सम रहते हैं, किसी चीज का संग नहीं है, साथी नहीं है। और तुल्य निंदा स्थिति मौनम सस्तुतम ये निकेन चा। निंदा हो या स्तुति हो, सब में सम रहते हैं। अनिकेता, किसी चीज में राग नहीं है। तो भगवान जो है उनकी क्वालिटी ये है कि कोई गाली दे, कोई स्तुति करे, उससे कोई लेना देना उनका नहीं। तो तुमने कहा कि शिशुपाल ने गाली दिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत जन्मों तक स्तुति करते हैं, उनको वो गति नहीं मिली, शिशुपाल को कैसे मिल गई? अब समझिए फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि भगवान को स्मरण करना, यही फार्मूला है। अब भगवान को स्मरण करने के 5 तरीके हैं। एक तरीका है भय का, जो आपने भृंगी कीट की कथा सुनी। भय इतना हो गया 24 घंटे भृंगी के बारे में कि वो रूपांतरण होकर के भृंगी ही बन गया। तो भय कंस को इतना था कि उसको मुक्ति मिल गई, भगवान के चरणों में समा गया, भगवान ही बन गया, इतना भय था। तो एक है भय। दूसरा है द्वेष। इतनी गाली दिया शिशुपाल ने, द्वेष किया कि गाली देते देते उसके हर एक सेल में गाली भर गई। भगवान 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 भर गए हर जगह, 24 घंटे समा गए, हर सेल में गाली खा रहे हैं। इसलिए वो रूपांतरित हो गया, वो भी भगवान बन गया। एक भय है, और एक क्या है? ईर्ष्या है। तीसरा क्या है? कामना है, प्रेम है गोपियों का। गोपियों 24 घंटा भगवान में प्रेम में लगी हुई है, और कोई चीज, पूरी सृष्टि से मतलब नहीं। और सारा उनके जितने सेल हैं भगवान मय हो गए हैं कामना से, प्रेम से। तो उनको भी मिला भगवान। चौथा है स्नेह। पांडवों को भगवान के ऊपर इतना स्नेह कि 24 घंटे भगवान भगवान कर रहे हैं, इसलिए मरे नहीं, भगवान को याद करते करते। पांचवा है कुटुंब। द्वारकावासी भगवान भगवान कर रहे हैं। और छठवां है भक्ति, नारद जैसी। नारद जैसी भक्ति हो तब भगवान मिलते हैं। क्या? 1 सेकंड भी नाम जप किए बिना रहते नहीं है। नारायण नारायण। तो शिशुपाल ने जो पूरी जिंदगी भगवान को रटा गाली के माध्यम से, इसलिए उसको सदगत मिल गई। इसलिए सूत्र ये है कि भाय कुभाय अलख आ नकऊं, नाम जपत मंगल तिषि दसहूं। तुलसीदास ने इस पूरे भागवत को एक चौपाई में छुपा दिया। चाहे भाव से जपो भगवान को, चाहे कुभाव से जपो, चाहे स्तुति करो, चाहे निंदा करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे गाली दो, भाव कुभाव अलख आ नसू, अलख लगा के ओम नमो शिवाय करो, या जम्हाई लेके करो, सोते हुए करो, टॉयलेट में जाके करो, जहां भी जाओ करो। कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। भाई कुभाय अलख आ नको, नाम जपत मंगल दिश। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर का जो डाउट था उसको इस प्रकार क्लियर कर दिया नारद मुनि। कि ये 5 तरीके हैं, और शिशुपाल ने वो जो तरीका अपनाया उससे उसको मिल गई। नारद जी ने फिर एक बात और कह दी बीच में। क्या बात कह दी? कि शिशुपाल को तो जो ऋषियों ने श्राप दिया था वो भी भगवान ने मार के उतार दिया। अब एक छोटी सी बीच में डाल दी, ऋषियों ने श्राप दिया। युधिष्ठिर कहते हैं किसने श्राप दिया?
कहते ऋषि भगवान के पार्षद थे, उन्होंने श्राप दिया। अरे वैकुंठ में तो प्राकृतिक शरीर नहीं होती, इंद्रियां नहीं होता, और कौन ऐसा पैदा हुआ है जो भगवान के पार्षद को श्राप दे दे। तब नारद जी ने किस्सा सुनाया क्या, कि देखो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनको आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि की रचना करो। वो सृष्टि की रचना न करके ब्रह्मचारी बन करके तप करने चले गए, और तब से आज तक तप ही कर रहे हैं। और इसलिए तब से आज तक वो 5 साल के बालक पढ़े नहीं, लेकिन वो स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं चारों तरफ बिना रोक टोक के। तो युधिष्ठिर एक बार वो ब्रह्मचारी विचरण करते 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 बैकुंठ धाम में आ गए। अब बैकुंठ धाम में भगवान से मिलने की इच्छा हुई उनकी, लेकिन 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने रोक दिया। इन ऋषियों को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप क्यों दिया कि बैकुंठ में तो रजोगुण तमोगुण की उपस्थिति है ही नहीं। जहाँ भगवान के चरण पड़ जाते हैं वहां तो ये गुण रहते ही नहीं। इसलिए तुम बैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, तुम जाओ दैत्य बन जाओ। और जब वो गिरने लगे तो दया आ गई, उन्होंने कहा अच्छा 3 जन्म लेने के बाद फिर वापस आकर के पार्षद बन जाओ। तो ये ऋषियों का उन्होंने श्राप सुना दिया कि जो 3 जन्म हुआ, क्या हुआ। पहले जन्म में वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने वो क्या, रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के पीछे भगवान का ऋषि श्राप को भी पूरा करना था। कि ऋषि ने कहा कि तीसरे जन्म के बाद वापस पार्षद बन जाओगे। तो ऋषि की बात भी पूरी हो गई। और जो गूढ़ फार्मूला है आध्यात्म का, कि 24 घंटे भगवान को याद करो, चाहे जैसे भी याद करो, गाली दे के याद करो, ना करके याद करो, बस काम बन जाएगा। और नारद जी ने कहा कि देख युधिष्ठिर, ये भक्ति के अलावा जो 5 चीजें हैं ना, इन 5 चीजों में एक जो माध्यम है उससे भगवान जल्दी मिलते हैं। बोला कौन, कहते बैर भाव। जो बैर भाव से भगवान को याद करता है उससे भगवान जल्दी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना बैर करता है, इतना बैर करता है कि बैर की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसके एक एक सेल भगवान से बैर करता है, भगवान को याद करता है। तो जब युधिष्ठिर को ये समझाया कि ब्रह्मचारियों ने पार्षदों को श्राप दिया कि तुम जाओ और दैत्य बन जाओ, हाँ? तो नारद जी ने कहा कि उनके श्राप के अनुसार ये जय और विजय पहले जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का, 2 भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। आपको याद है हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था। भगवान ने 12 अवतार लेकर के जब पृथ्वी को ऊपर अपने सूर पर लाए, हिरण्याक्ष आया, युद्ध किया, भगवान उसको मार दिया। जब हिरण्याक्ष को भगवान मार दिए और हिरण्यकश्यपु को पता चला कि रे मेरे भाई को विष्णु ने वध कर दिया, मार दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत तमतमाया। त्रिशूल लेके निकला, मैं विष्णु का वध कर दूंगा और उसके खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, मेरे प्यारे भाई को क्यों मारा। और फिर उसने सारे राक्षसों को बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो, वैसे तो ये विष्णु सम है, भेदभाव से रहित है,
न किसी का पक्ष लेता है, न किसी के अगेंस्ट लेता है। लेकिन अब ये अपने फार्मूले को बदल दिया है। क्यों? कि देवताओं का पक्ष लेकर के मेरे भाई को मार दिया। ये अपने पद से च्युत हो गया, इसलिए इसका मारना ही सही काम है, मैं इसको मारूंगा। और सबको भाषण दिया, देव सारे राक्षसों को बुलाया और कहा कि जाओ, जहां जहां ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो, ढूंढ ढूंढ के एक एक को मारो। क्यों? क्योंकि ये जो विष्णु है ना, यज्ञ और धर्म ही इसका स्वरूप है। जैसे पेड़ जो है, अगर जड़ काट दी जाए तो सारे तने पौधे सब खत्म हो जाएंगे। तो जब हम जड़ काट देंगे तो सब अपने सूख जाएंगे। तो विष्णु की जो जड़ है धर्म है और यज्ञ है। तो जहां भी धर्म हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, ब्राह्मण मिले, गाय मिले, व्रत हो रहा हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा हो, जाओ सबको जला दो। दैत चले सब, वैसे ही क्रूर थे। उन्होंने बस्तियां जला दी, नगर जला दिए, शहर जला दिए, पेड़ों को जला दिया, खानों को जला दिया, सबको खाक कर दिया। जितने चीजें थी सबको खाक कर दिया। प्रजा ताय ताय करने लगी है। क्योंकि हिरण्यकशिपु के अत्याचार से सभी जो है त्राय त्राय करने लगे। लेकिन फिर हिरण्यकशिपु की माता दिति बहुत दुखी थी, क्योंकि पुत्र का वध हो गया। और हिरण्यकशिपु की औरत भी दुखी थी, बच्चे भी दुखी थे। तो आकर के अंत्येष्टि करके इन लोगों को भाषण दिया। कौन? हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि भगवान का पार्षद रह चुका है, तो अंतःकरण में तो कुछ ज्ञान है। क्या ज्ञान दिया? माता, वीर योद्धा का धर्म होता है युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते लड़ते सामने शरीर को त्यागना। हमारे भाई ऐसा कर्म किए हैं, वो शोक के पात्र नहीं, प्रशंसा के पात्र है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये शरीर तो आता जाता रहता है, जीव तो अमर है। जैसे आप चाय की दुकान पर बहुत सारे लोग आते हो, मिलते जुलते हो, इसी तरह इस संसार में बहुत सारे जीव आते हैं, मिलते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आप किसके लिए दुख मना रही हो? जिस शरीर के लिए दुख जाती हो तो उसको तो नष्ट होना ही था, और जीव तो मरा नहीं। तो आप लोग क्यों दुख कर रहे हो? आत्मा तो अजर अमर है, आप किसके लिए दुख कर रहे हो? हा? जन्म और मृत्यु तो कर्मों के बस है। जैसा आपने कर्म किया है जन्म लेंगे, जैसा आपने कर्म किया वैसी मृत्यु होगी, ये तो चलता रहेगा। फिर उसने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हिरण्यकश्यपु कहानी ये सुनाई, कुशीनगर का राजा सुयज्ञ था। वीर भूमि में लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुटुंब वाले वैसे ही विलाप कर रहे थे जैसे तुम लोग कर रहे हो। उस समय यमराज जो है बालक का रूप धारण करके आए, और जमराज आकर के बालक का रूप धारण करके कुटुंबियों को बोले कि आप लोग तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने लोगों को मरते जीते आपने देखा है, बहुत लोग आपके सामने मरे और जिए, मैं तो एक बालक हूं, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है देखने वाला मुझे, लेकिन मैं तो चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस प्रभु ने गर्भ में 9 महीने मेरी रक्षा की, वो मेरी रक्षा करेगा, मैं क्यों चिंता करूं? और अगर प्रभु आपके अनुकूल है तो आपकी चीज अगर सड़क पर गिर गई है तो बहुत दिनों बाद भी आपको मिल जाएगी। और अगर अनुकूल नहीं है तो आप तिजोरी में भी जो धन रखे हैं उसको भी लूट ले जाएगा। और इसी तरह जब आप भगवान की शरण में हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
और जब आप भगवान के प्रतिकूल हो तो चाहे कितनी भी आर्मी हो और किला हो, आप मारे जाओगे। आप लोग भगवान की शरण में जाओ। हाँ, और ये विलाप करना बंद करो, चले जाओ भगवान की शरण में। वो रक्षा करता है सबकी, क्योंकि ये संसार भगवान का एक खिलौना है, बनाता है बिगाड़ता है, और भाग्य के अनुसार सबको सब कुछ मिलता है। सभी प्राणियों का जन्म होता है, मृत्यु होता है, आत्मा अजर अमर है। जैसे आप मकान में रहते हो, तो मकान, आप मकान थोड़ी हो। आप कहते हैं मेरा मकान है, गिर गया, मेरा धन चला गया। तो इसी तरह ये शरीर जो है, इसी को ही तो गाली लगती है, इसी की तो निंदा होती है। तो ये तो आप हैं नहीं, लेकिन आप अज्ञान बस समझते हैं कि मैं शरीर हूँ। अब मुझे गाली लग गई, मेरी ये स्तुति हो रही है। इसी अज्ञान को तो मिटाना है आप। जब तक ये अज्ञान रहेगा, तब तक आप यही क्रियाक्रम करते रहोगे। और जब ये अज्ञान मिट जाएगा, आपको पता चल जाएगा, हाँ, ये मैं नहीं हूँ। हाँ, जैसे आपके शरीर में वायु है, वायु का किसी से लेना देना नहीं है। आपके शरीर में आकाश, ब्रह्मांड में भी आकाश, उसका किसी से लेना देना नहीं है, किसी की गंध नहीं लेता है। वायु का भी किसी से लेना देना नहीं है। उसी तरह आपके शरीर में आत्मा है, उस आत्मा का किसी से लेना देना नहीं। वो निरपेक्ष है, वो कुछ नहीं कर रहा है। आप कहेंगे कि प्राण रहता है तो शरीर रहती है, नहीं। आप जब सोते हो तो प्राण तो रहता है, तब क्यों नहीं बोलता? अब ये मरा हुआ है, कहते हैं प्राण नहीं है, नहीं बोल रहा। जब ये जिंदा था तो कौन बोल रहा था? प्राण थोड़ी बोल रहा था। क्योंकि जब प्राण बोलता है तो सोने में प्राण क्यों नहीं बोला? प्राण नहीं बोलता है। प्राण के पीछे एक चीज है, वो क्या है? वो है आत्म तत्व। वो आत्म तत्व की वजह से ये प्राण बोलता है, ये शरीर बोलता है, ये सब बोलता है, सबको शक्ति मिलती है। और वो आत्म तत्व शरीर में वैसे ही है जैसे लकड़ी में अग्नि होती है। लकड़ी को मंथन करने से अग्नि प्रकट होती है, शरीर को मंथन करने से इससे सारे विकारों को हटाते 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 सारे सारे आवरण जब हट जाते हैं, तब उसका दर्शन होता है। और जब उसका दर्शन होता है, तब लगता है कि ये सारा संसार मिथ्या है, ये है नहीं, दिखता है मृग तृष्णा की तरह। हम्म? तो ऐसा उन्होंने इन लोगों को समझाया जब यमराज ने, तो इन लोगों की बुद्धि जो जरा खुली, और खुलने के बाद ये लोग शांत हो गए। और शांत होने के बाद दीति जो है, चली गई अपने घर, माता, और भगवान की शरण में चली गई। लेकिन हिरण्यकश्यपु के हृदय में जो ज्वाला जल रही थी भाई के बदला लेने की, वो शांत नहीं हुई। शांत क्यों नहीं हुई? दो कारण से। एक कारण तो ऋषि का श्राप भी पूरा करना है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ऋषि श्राप से बने हैं। ऋषि ने कहा था 3 जन्म होगा तुम लोगों का। तो पहला जन्म हिरण्याक्ष, जिसको भगवान ने सुदर्शन से काटा। दूसरा जन्म, दूसरा है हिरण्यकश्यपु, इसको भी तारना है भगवान को। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? बोला मैं ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि जो ब्रह्मा जी को स्थान मिला वो स्थान प्राप्त कर। ऐसा सोच करके मंदराचल पर्वत में चला गया वो तपस्या कर। और मंदराचल पर्वत में घोर तपस्या की।
इतनी तपस्या की कि उसका शरीर दीमक से ढक गया, घास से ढक गया, बांस के पेड़ों से ढक गया, चींटियां चाट रही हैं उसको। ऐसा ऐसी घोर तपस्या, क्योंकि दैत्य लोग जैसी तपस्या कर सकते हैं मुनि ऋषि नहीं कर सकते। ये भी सूत्र समझ लीजिए। और जब ये तपस्या करने लगा तो सारे देवता, तपस्या जो अग्नि निकली, घबरा गए। वो अग्नि स्वर्गलोक तक गई, सारे देवता स्वर्गलोक को छोड़ करके भाग गए। और भाग करके देखने लगे कि पर्वत भी हिल रहे हैं, जमीन भी हिल रही है तपस्या से। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तपस्या से। घबरा करके वो लोग कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास। बोले दैत्य तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सृष्टि की रचना की और जाकर के सत्यलोक में बैठ गए। मैं तपस्या करूंगा, विष्णु को मारूंगा और एक लोक में जाकर के बैठ जाऊं। अब बताइए, इतनी तपस्या कर चुका है ऑलरेडी कि सारा स्वर्ग लोक में आग फैली हुई है, तीनों लोक में, 14 भुवन में उसकी तपस्या का हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। अगर आप इसको नहीं रोके तो अत्याचार हो जाएगा, सारे ऋषि मुनि देवता सब खत्म हो जाएंगे, ये दैत्य सबका नाश कर देगा। ब्रह्मा जी से जब देवताओं ने ये प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी मारीच वगैरह ऋषियों को लेकर के और उसके आश्रम में आए। हिरण्यकश्यपु के आश्रम में आए तो देखे कि क्या घोर तपस्या की है इसने भगवान। वाह, तपस्या ऐसी की है कि शरीर छिप गया है। ब्रह्मा जी ने बोला, बेटा हिरण्यकश्यपु, तुमने बहुत घोर तपस्या की है। उन्होंने अपने कमंडल से मंत्र पढ़ के जड़ चिंता, और जैसे लकड़ी से अग्नि भभक जाती है, हिरण्यकश्यपु एकदम ताजा, शरीर का बल, मन का बल, आत्मा का बल लेके खड़ा हो गया, शक्तिमान होकर के खड़ा हो गया। देखा ब्रह्मा जी हंस पर नमस्कार किया, आप की सृष्टि की रचना करने वाले हो, आप ही सब कुछ हो, आदि हो अंत हो, सब कुछ तो आदि है, आप में कोई विकार नहीं है, लेकिन विकारों को ग्रहण करके आप सृष्टि बना देते हैं। आप वैसे तो निर्विकार हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इतनी घोर तपस्या की हो मेरी, अब तुम मेरे से वर मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला, जो वर मांगता है वो तो सच्चा सेवक नहीं होता, वो तो व्यापारी होता है। तो आप मेरे को व्यापारी क्यों बना रहे हो? बोला, बेटा देखो, तुम्हारी तपस्या जैसी है ऐसी न कोई किया है न कर पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें वर दूं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अच्छा, जब आप वर देना ही चाहता है तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई मार न सके, न कोई प्राणी मार सके, न कोई जीव मार सके, न कोई जानवर मार सके, न कोई आकाश में मार सके, न कोई धरती में मार सके, न कोई बाहर मार सके, न कोई भीतर मार सके, न कोई अस्त्र से मार सके, न कोई शस्त्र से मार सके। सब चीज मांगी, और मैं एक सम्राट बन करके और एक ऐसी गद्दी पर बैठ जाऊं कि किसी की हिम्मत नहीं मेरी तरफ आंख दिखाने की, एक छत्र मेरा राज हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्त, वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जब वरदान मिल गया तो उसने इंप्लीमेंट कर दिया। क्या किया? विश्व में जितनी एंटिटी, सबको अपने बस में कर लिया। किसको बस में कर लिया? असुरों को,
देवताओं को, लोकों को, दिशाओं को, नरपतियों को, गंधर्वों को, चारण को, सिद्धों को, मुनियों को, यक्षों को, प्रजापतियों को, राजा जितने थे सबको अपने बस में कर लिया। अब देवता जो है हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु ने सबको बस में कर लिया और इंद्र के स्वर्ग में जाकर के बैठ के आराम कर रहा है, जो विश्वकर्मा ने बनाया, और सारी संपत्तियों का भोग कर रहा है। अब देवता लोग बड़े परेशान। देवता तो हमेशा ही परेशान रहते हैं ना दैत्यों से। वो देवता लोग क्या करेंगे, परेशान हो गए। परेशान होके क्या करेंगे, इतनी तेजस्वी हो गया। वर्णाश्रम धर्म, जितने यज्ञ होते थे यज्ञ का पाठ अपने ले लेता था, जितने तर्पण होते थे पितरों का वो ले लेता था, जितने विद्याएं थी सब छीन लिया, जितने कर्म होते थे सब ले लिया। सब लोग लाचार हो गए, सब कुछ ले लिया। अब जब सब कुछ ले लिया तो देवता लोग भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ये क्या हो रहा है, हा? ये तो अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। आप तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ ले लिया है। जब सब कुछ ले लिया, कुछ बचा नहीं, तो हम लोग करें क्या। भगवान ने फिर आकाशवाणी की। क्या आकाशवाणी की कि देवताओं घबराओ मत, मुझे पता है ये क्या कर रहा है। ये दुष्ट जो कुछ भी कर रहा है मुझे पता है, और तुम लोगों का कल्याण मैं करूंगा, निश्चिंत रहो। थोड़ा समय लगेगा। कब कल्याण करूंगा, जब कभी भी, ये सूत्र बताया भगवान ने, जब कभी भी मेरे भक्तों पर विपत्ति आती है, जब कभी भी मेरे भक्तों के मन में उद्वेग होता है, अशांति होती है, उनको कोई तंग करता है, जब देवता, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म, वेद, इन सब से जो द्वेष करता है, वैर भाव करता है, उसका मैं सर्वनाश करने आता हूं। लेकिन इसका सर्वनाश तब करूंगा जब मेरे परम भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को वैर भाव से ये मारने की कोशिश करेगा, तब मैं इसका जो वरदान है उसको खत्म करके इसका खात्मा कर दूंगा। देवता लोग प्रसन्न हो गए। ठीक है, भगवान आएंगे और इसका सर्वनाश करेंगे। चरणों में सब लोग चले गए भगवान के। हाँ, और जितने थे गंधर्व वगैरह सब परेशान तो थे ही, सब चले गए। तब हिरण्यकशिपु ने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने देखा क्या कि जो हमारे दैत्य वंश में बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए गुरु के पुत्रों के पास भेजा। उसमें प्रहलाद भी थे। तो जब ये पढ़ाने के लिए भेजा वहां, और थोड़े दिन बाद प्रहलाद को बुलाया कि बेटा तुमने क्या पढ़ा। तो प्रहलाद ने कहा गुरु जी तो भेद बुद्धि पढ़ा रहे हैं, इसमें तो मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। मेरे अनुसार तो ये संसार एक कुएं की तरह है जिसमें बिच्छू और सांप पड़े हुए हैं, घास से छपा हुआ है, और मनुष्य उसमें जाके गिरना चाहता है। हमारे अनुसार सबको भगवान की शरण में जानी चाहिए। जैसे ही सुना भगवान की शरण में, और वो तो विष्णु भगवान को अपना दुश्मन बना लिया है, उसने गाली देना चालू किया। आप लोगों ने इसको क्या समझाया, ये तो हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहा है। उठा पुठा करके फिर भेज दिया, जाओ ठीक से पढ़ाओ इनको। फिर वो लोग लेके बोले
बेटा हमने तो तुमको ये पढ़ाया नहीं, तो तुम ये कहाँ से सीख रहे हो? ये बात तुम कहाँ से सीख रहे हो? जो तुम्हारे चाचा को मार दिया उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, ये कहाँ से सीखा? हमने तो तुम्हें धर्म अर्थ और काम समझाया। तो उसने कहा ठीक है, आपकी बुद्धि धर्म अर्थ काम ही समझती है, लेकिन मेरी बुद्धि क्या समझती है? भगवान के चरण कमल मेरे लिए चुंबक, जैसे लोहा उधर खिंच के चला जाता है, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, सब कुछ भगवान के चरणों में चला जाता है। और मुझे आपने नहीं सिखाया। फिर उन्होंने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बड़ा डांटा फटकारा, मैं तुम्हें मारूंगा डंडे से, ये करूंगा। समझ में नहीं आया। फिर माँ के पास ले गए, दीदी ने उसको अच्छा वस्त्र पहनाया। फिर हिरण्यकशिपु के पास गया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, हाँ बेटा। तो जाते ही प्रहलाद ने चरणों में साष्टांग दंडवत किया और हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुआ, उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया। बहुत अच्छा बेटा, गदगद हो गया, प्रेम भाव से आंसू गिरने लगे। बोला अब बताओ, गुरुओं ने तुमको अच्छी शिक्षा दी होगी। बोला हाँ पिताजी, गुरुओं की शिक्षा तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती। वो क्या है? तो उसने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, नवदा भक्ति का व्याख्यान कर दिया। क्या? प्रथम भगति संतन कर चढ़ना, दूसर, हाँ, इस तरह से नवदा भक्ति जब सुना, इतना क्रोधित हो गया कि उठा के पटक दिया। और पटक दिया तो बोला कि आप लोग गुरु लोग, आप लोग भी विष्णु के ही आदमी हैं, आप लोग ही इसको ये सिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, इसको अरुण वरुण पास में बांध करके रखिए। कभी कभी बालक जो है उनकी बुद्धि बड़े होने पर सुधर जाती है। जब गुरुजी आएंगे हमारे पिताजी शुक्राचार्य, तो इसको समझाएंगे, ये सुधर जाएगा। तो उसको वरुण पास में बांध करके फिर उन्होंने सिझाने की कोशिश की, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन वो तो सुनने वाला था नहीं, वो तो एक ढक लगाया हुआ था कि वही है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने देखा ये तो सुधरने वाला नहीं है। उसने चिंतन किया कि लगता है ना कि इसको मारना ही पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से बोला, मार दो इसको, खत्म कर दो। जैसे शरीर का कोई अंग दूषित हो जाता है, रोग ग्रहण, उसको काट के अलग कर दिया जाता है, तो इसको काट काट करके खत्म कर दो, ताकि दैत्य राज चलता रहे। तो क्या हुआ? सारी उक्ति बनाई गई उसको खत्म करने की। पर्वत पर से गिराया गया, हाथी से कुचला गया, सर्प से डंक मारा गया, विष पिलाया गया, अग्नि में डाला गया, समुद्र में डुबाया गया, बर्फ से ढका गया, कुछ नहीं हुआ। जितने चीजें हो सकती हैं सब कर दी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हो न हो ये विष्णु आया है मुझे मारने। क्यों? कि ये 5 साल का बच्चा इतना समझदार है, बहुत ही करुण है, मेरे सानिध्य में रहता है, और इसके अंदर ऐसा बल है कि किसी भी प्रकार से इसको कोई मार नहीं सकता। कितने उपाय कर लिए, इसका वध नहीं हो रहा है। कौन है ये? ये तो लगता है कि भाई विष्णु ही आ गया है इस बालक के रूप में, मुझे मारने के लिए विष्णु ही आ गया है। तब उसने कहा मैं इसका वध करूंगा। कैसे वध करूंगा? तलवार निकाला। बोल, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तेरी तलवार में है, तेरी बाह में है, तेरे अंदर है, इस खंबे में है, सब जगह है। अच्छा,
तेरा भगवान सब जगह है, मैं देखता हूँ कहाँ है तेरा भगवान। बड़े जोर से धक्का दिया खंबे को, और खंबे से ऐसी आवाज निकली कि तीनों लोग, 14 भुवन हिल गए। सारे लोग आंख बंद कर लिए उस आवाज से, और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आश्चर्यचकित हो गया। हिरण्यकशिपु सोचा ये आवाज कहाँ से आई, ये आवाज किसकी है? अब मैं तुझे इसी खड़ग से मारूंगा। और जैसे ही खड़ग उठाया प्रहलाद को मारने के लिए, खंबा चीर करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। क्या न वो मनुष्य थे, न वो पशु थे, न उनके पास अस्त्र था, न शस्त्र था। उनके नाखून ही अस्त्र शस्त्र थे। उनकी भौहें बड़ी विकराल थी। उनके बाल जो है हिलते थे तो स्वर्ग को छूते थे। उन्होंने इस इसने जब उनके ऊपर वार की, पकड़ लिया अपने नाखून से और फिसल करके ये निकल गया। अब ऊपर से देवता लोग देख रहे हैं कैसा युद्ध हो रहा है। उन्होंने कैसा, जैसे गरुड़ से सर्प निकल जाता है उसी तरह हिरण्यकशिपु निकल गया। फिर पकड़ लिया उसको, वैसे ही पकड़ा जैसे सांप चूहे को पकड़ता है, और पकड़ करके उसको अपनी जंघा पर लिटा दिया। न वो जमीन पर है न वो आकाश में, और देहड़ी पर हो गया। न वो बाहर है न अंदर है, न मनुष्य है न पशु है। अपने नाखून से उसकी अंतड़ी आड़ करके उसकी माला पहन ली। जैसे गजराज जो है, सिंह जो है हाथी को फाड़ करके माला पहन लेता है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। इस प्रकार इस हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध कर दिया। देखते देखते सभी देवता लोग, सभी सिद्ध लोग, सभी यक्ष लोग, सभी गंधर्व लोग, सभी अप्सराएं आ गई। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई डफली बजा रहा है। चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव 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 मन रहा है चारों तरफ। सब आ गए और आ करके भगवान की वंदना कर रहे हैं सब। हाँ, अब इसमें जो प्रहलाद की कथा और जो दैत्य बालकों को उन्होंने जो कहानी सुनाई थी, तो दैत्य बालकों ने कहा था कि आप तो 5 साल के हो, आप ये सब विद्या कहाँ से सीखे? तो प्रहलाद ने कहा कि ये सब विद्या मैं नारद जी से सीखा हूँ। कहा नारद जी कहाँ आपको मिल गए? ये बीच में छूटा हुआ था प्रसंग जो मैं आपको बीच में सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता तपस्या करने चले गए मंदराचल पर, हाँ, तब इंद्र लोगों ने सारे दैत्यों का राज छीन लिया और दिति को भी बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया। जब ले जा करके जा रहे थे तो उसी समय नारद मुनि ने देखा कि दिति को बंदी बना लिया है। नारद मुनि ने इंद्र से कहा, देखो जिसको तुम ले जा रहे हो सती सावित्री है, साध्वी है। नारद ने कहा लेकिन इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का वीर्य है, उस बच्चे को मार करके मैं वापस कर दूंगा। तो नारद ने कहा इस बच्चे को मार नहीं सकते। बोला क्यों? ये भगवान का परम भक्त है जो पल रहा है। नारद जी प्रदक्षिणा करके दिति को छोड़ दिए, और वहीं से जब नारद जी अपने आश्रम में ले गए तो दिति को भागवत धर्म सुनाए। हमारे सनातन धर्म में देखिए, जब लड़की को गर्भ धारण करती है तो हमारे पूर्वज, याद करिए पुराने लोग क्या करते थे, कहते थे इनको भागवत सुनाओ, रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ। ये यहीं से आया है। महामुनि नारद ने जो भागवत धर्म की दीक्षा दी दिति को, तो दिति के गर्भ से जब प्रहलाद पैदा हुए इतना पेन हुआ कि दिति तो भूल गई लेकिन प्रहलाद नहीं। जैसे अभिमन्यु जो है
चक्रव्यूह सुन के बाहर निकला था, उसी तरह प्रहलाद भी ये भागवत धर्म नारद मुनि से सुने और दैत्य बालकों को सुनाया था। तो इस तरह जब सब लोग देखे कि नृसिंह भगवान इतना विकराल रूप में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास जाने, सब लोग डरे हुए। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया, बेटा तुम जाओ, इनको शांत करो। तब प्रहलाद जी गए, प्रार्थना की नृसिंह भगवान की, और नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले से लगाया और शांत हो गए प्रहलाद के कहने से। यहाँ पर प्रहलाद जी ने भागवत धर्म की पूरी व्याख्या की, और पूरी व्याख्या करने के बाद जब उनको शांत किया, और शांत करने के बाद जितने लोगों को कष्ट हुआ था, सब लोग एक एक करके भगवान की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानी कि उसको वरदान दे दिए थे, भगवान से कहा ये गलत हुआ था। इंद्र भगवान बोले कि देखिए हमारा तो सिंहासन ले लिया था, आपने इसको लौटा दिया। शंकर भगवान स्तुति किए कि आपने बालक को बचा लिया, ये परम वो, ये इससे बड़ा जो है भक्त दुनिया में कोई नहीं है, इसकी रक्षा करिए। गंधर्व लोग आए कि हमसे कहता था कि तुम हमारे सामने नाचो, नचवाता था, ये चला गया, अब हम भगवान के सामने नाचेंगे। सिद्ध लोग आए, बोला हमारी सिद्धियां सब ले चुका था, हम बिना सिद्धि के हो गए थे, इसके मरने से आपने हमारी सिद्धि वापस की, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। ऋषि लोग आए, बोले हमारा सारा ज्ञान छीन लिया था, आपने मार करके ज्ञान वापस किया, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। दक्ष लोग आए कि सृष्टि बनाने के लिए इसने मना कर दिया था, आपने वो पावर हमको दे दी, अब हम स्वच्छंद होकर के सृष्टि की रचना करेंगे। इस तरह सब लोग आए, सब लोग नृसिंह भगवान की वंदना की, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इसके बाद ये आपने प्रहलाद की कथा सुनी। अब प्रहलाद जी ने जो भागवत धर्म की व्याख्या की है, और जो बताया है कि गृहस्थ धर्म क्या है, वानप्रस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्त के लक्षण क्या है, कौन सी भक्ति अच्छी होती है। देखिए नारद मुनि ने कहा कि 6 तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैरभाव से, द्वेष से, जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष किए हैं, और इनको मार करके भगवान इनको फिर पुनर्जन्म मिलेगा, ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे, भगवान राम इनका उद्धार करेंगे, फिर ये शिशुपाल दंतवक्र बनेंगे, भगवान कृष्ण उद्धार करेंगे, फिर ये वापस चले जाएंगे। तो ये प्रहलाद जी जो नारद जी का भागवत धर्म सुनते हैं, नारद जी कहते हैं कि आप वैरभाव से भी भगवान को याद करो, आपके कड़कड़ में वैरभाव से भगवान विद्यमान हो जाए, जैसे भृंगी कीट की कथा सुनाई है, या आप प्रेम से करो, गोपियां करती है, एक एक कण में भगवान के लिए प्रेम हो जाए। आप स्नेह से करो जैसे पांडव लोग थे, आप संबंध से करो जैसे द्वारकावासी, आप भक्त बन के करो जैसे नारद जी के। लेकिन नारद जी ने एंड में कहा कि सबसे जो क्विक मेथड है, क्विक, वो बैर भाव वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि तीनों जन्म में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, एक ही जन्म में इनको भगवान मिल गए, जबकि ऋषियों मुनियों को कई जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैर भाव है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसकी इंटेंसिटी हर एक कण में चली जाती है, हर एक सेल में चली जाती है, और हर एक सेल भगवान को याद करता है। और जब हर एक सेल भगवान को याद करता है तो भगवान मय हो जाता है, वो पूरा जीव जो है भगवान मय हो जाता है।
जैसे कीट जो है भय के मारे याद करते 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 भृंगी बन गया, उसी तरह से ये हिरण्यकश्यपु भगवानमय हो जाएगा, और इसी तरह से रावण और कुंभकर्ण भगवानमय हो जाएंगे, इसी तरह शिशुपाल और दंतवक्र भगवानमय हो जाएंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते और अगले संदर्भ में बड़ी गूढ़ चीजें जो प्रहलाद जी ने व्याख्यान किया है वो कहेंगे। तो प्रभु श्रीनगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशल राजा, गरल सुधार करे मिठाई, द्रौपद सिंधु गर्व सुमेर रेण समुदाय, राम कृपा कर चुका। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नृसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे, शंका समाधान होगा। प्रश्न पूछ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। सर एक छोटी सी बात मैंने पूछनी थी। आपने कहा हाँ, कि जो भक्त हैं, आपने भक्तों में प्रहलाद का नाम लिया और अ, इनका नाम लिया विभीषण, विभीषण का। तो विभीषण और प्रहलाद। हाँ जी, तो हम तो भक्त हनुमान को भी इसी तरह मानते हैं सर कि वो सबसे बड़े भक्त थे। भगवान भक्त में नहीं आते हैं, भगवान तो रुद्र के अवतार हैं। भगवान शिव जो है हनुमान बने, ओके। रुद्र जो है हनुमान बने। जब भगवान ने कहा पार्वती से कि देखो मैं तो सेवा करने जा रहा हूँ, बोले क्या बन के जा रहे हो, बोले बंदर। तो बोला मैं कैसे अकेली रहूंगी, हम तुम्हारी पूंछ रहेंगे। तो पार्वती पूंछ बनी है, समझे। हनुमान जी की पूंछ कौन है, पार्वती। हनुमान जी कौन है, रुद्र। राइट सर। और जितने भी ये दैत्य है ना, ये दैत्य भी शिव जी को नहीं छोड़ते हैं, छेड़ते कभी नहीं, देखेंगे आप। रावण शिव जी की आराधना करता था, और हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की वर लेने के लिए। ब्रह्मा जी को शिव जी को ये सब छेड़ते नहीं है, इंद्र को छेड़ते हैं, देवताओं को छेड़ते हैं। क्लियर हो गया। जी बिल्कुल सर। अब ये क्यों परम भक्त हैं, क्योंकि भक्त शिरोमणि प्रहलाद जो हैं माँ के गर्भ में भागवत धर्म सुनी है, और वहीं से इनके कण कण में भगवान विद्यमान हो गए। आदमी बर्थ के बाद भगवान की कथा सुनता है, और ये गर्भ में ही भगवान भक्त हो गए। भगवान की कथा कब सुन ली, जन्म के पहले ही। और जितने भक्त हैं जन्म के बाद भगवान की कथा सुनते हैं। सर एक विभीषण का भी ज्यादा हमने कभी सुना नहीं भक्त। किसका? विभीषण इतने बड़े भक्त हैं, हमने तो कभी सुना नहीं। आपने सुना नहीं? तो आप भागवत धर्म भी पढ़िए और आप रामायण भी पढ़िए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, इन दोनों का है, और भागवत महापुराण में भी है। आप जितने ग्रंथ उठा के देखेंगे इन लोगों का, इन लोगों की गिनती आएगी। परम भक्त दो ही हुए हैं विश्व में, इस ब्रह्मांड में, एक है प्रहलाद और एक है विभीषण। और नारद जी किस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने भक्ति सूत्र नारद जी लिखा? तो ऋषि है ना, नारद जी तो ऋषि हैं, वो तो नारायण नारायण करके चारों तरफ घूम रहे हैं। नारद को तो दक्ष ने श्राप दिया है ना, जब दक्ष के पुत्रों को 10,000 पुत्र हुए, पहले दक्ष ने 10,000 पुत्र पैदा करके बोले सृष्टि बनाओ, तो ये जाके उनको ब्रह्मचारी बना दिए, भगा दिए। उसके बाद 1,000 और बनाए, उनको भी भगा दिए। तब दक्ष को बहुत गुस्सा आई कि ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि बनाओ, ये नारद जो है पाखंडी आकर के हमारे
बच्चों को भगा देता है, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम कहीं भी रुक नहीं सकते, 1 सेकंड भी कहीं रुक नहीं सकते, नारायण नारायण करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं उनके श्राप से। नारायण। और सर ये तरह से ये बातें होती हैं, 10,000 पुत्र, 1,000 पुत्र, और भी कथा में ऐसी काफी बातें आती हैं। हाँ, वो तो लगता है ऐसा है। कि नहीं शोक्ति है सुनिए, जैसे, तो नहीं नहीं, इसमें रुकिए पहले। मैंने आपको कहा था कि सृष्टि की रचना 2 तरह से। पहली रचना क्या हुई है? मानस, मन से जो है, ब्रह्मा जी ने 4 ब्रह्मचारियों को पैदा किया, और मन से जब वो 4 ब्रह्मचारी बने और वो चले गए तपस्या करने, तो दक्ष को भी मन से ही 10,000 ये पैदा कर दिया, अच्छा, वो और भी मन मन से से ही 1,000 पैदा कर दिया, और मन से ही फिर उन्होंने 60 कन्याएं पैदा की, और मन से ही ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पैदा किए। जब देखे कि ये नहीं चल रही है ऋषि, तो वो 10 ऋषियों की इन कन्याओं से विवाह हुआ, उन 10 ऋषियों की इन कन्याओं से विवाह हुआ। और जब ये विवाह की प्रथा आ गई, स्त्री और पुरुष, और उसके बाद से स्त्री पुरुष से सृष्टि बनने लगी, उसके पहले मन से सृष्टि बनी। सर एक बात और पूछनी थी। आप देखिए ना, भगवान राम कैसे पैदा हुए? गर्भ में थोड़ी पैदा हुए। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ किए, और अग्नि महाराज प्रकट हुए और बोले कि पायसम खिला दो और गर्भ हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए गोयल साहब। जैसे कथा में आपने एक दिन कहा था, इतनी वो जो है, वो कन्याएं चंद्रमा को दे दी, तो वो उसका क्या सिंबल है, मतलब क्या सिंबोलिज्म है उसमें, चंद्रमा तो। ऐसा बताते हैं आप। सत देखिए, ऐसा है, उसमें 2 चीजें हैं, एक आध्यात्म है, एक साइंस है। दक्ष ने 27 पुत्रियों को चंद्रमा को दे दी। आप जानते हैं चंद्रमा के साथ 27 वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है? अच्छा अच्छा, हाँ। 27 नक्षत्र हैं। हाँ, तो 27 जो कन्याएं थी, उसमें वो रोहिणी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 26 जो और थी, वो बड़ी दुखी थी, तो वो दुखी होकर के दक्ष के पास गई, पिताजी देखो, आपने हम सबको उसके साथ शादी की है, लेकिन केवल उसी को मानता है, हम लोगों की उपेक्षा करता है। तो दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि जाओ तुम क्षीण हो जाओ। तो चंद्रमा क्षीण होने लगे। क्षीण कब होते हैं? चंद्रमा क्षीण कब होते हैं? 15 दिन तक आपको क्षीण होते हैं कि नहीं? कृष्ण पक्ष में, हाँ। कृष्ण पक्ष। जब क्षीण होने लगे और गिरने लगे इधर से उधर, तो चंद्रमा ने क्या किया कि शंकर भगवान की आराधना की। कहा? सोमनाथ में। सोम का मतलब है चंद्रमा, और नाथ माने नाथ। सोम का नाथ कौन? शंकर। सोमनाथ की आराधना करने लगे। तो ये जो दक्ष है, वो भी शंकर भगवान का भक्त था। उसको पता चला कि ये चले गए हैं हमारे गुरु के पास, तो वो भी गुरु के पास गया, बोला मैंने ये किया है, आप इसको कुछ करना मत। हाँ, ये दुष्ट हमारी सारी कन्याओं को वो दे रहा है। अब शंकर भगवान औघड़दानी है, वो तो सबको वर देते हैं ना, कोई ऐसा नहीं जिसको न दे। अब एक तरफ उनका भक्त यक्ष कह रहा है इसको वर मत देना, दूसरी तरफ चंद्रमा कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो मार रहा है मुझे। तब उन्होंने क्या किया? विन विन मॉडल लगाया, दक्ष की भी बात रह जाए और चंद्रमा की भी बात रह जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन तुम्हारा श्राप चलेगा, ये क्षीण होगा 15 दिन, और 15 दिन बाद मेरा वरदान चलेगा,
ये पूर्णता को प्राप्त करेगा। समझ गए? तो ये 15 दिन चंद्रमा क्षीण होता है, 15 दिन चलता है, तो इसकी पुराण में जो कथा है वो तो ये 27 का है। और अब साइंस के साथ आप जाएंगे तो 27 जो है वो जो चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य का जो चक्कर चल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चल रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चल रहा है। तो चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते एक समय आता है जब वो रात दिन कुछ नहीं होता, उसका मध्य भाग होता है, और वही होता है रोहिणी नक्षत्र। तो आप साइंस के माध्यम से जाएंगे तो जिसको हम रोहिणी कह रहे हैं वो है। और पुराण की कथाओं से जाएंगे तो यक्ष और चंद्रमा दोनों अपने गुरु के पास गए और दोनों के सामने शंकर भगवान ने कहा, दोनों को वरदान किया, तुम्हारा भी रहेगा, तुम्हारा भी रहेगा। 27 कन्याएं भी फिर उनको जा करके समझा दिया यक्ष ने, और इस तरह से। और 13 कश्यप ऋषि को दी, और 4 जो है दक्षंत कश्यप को दिया, एक और कश्यप थे। तो ये जो कश्यप ऋषि की 13 कन्याएं हैं, दिति जो है, दिति से ही तो हिरण्याक्ष कश्यप हुए, कश्यप नंदन है ये। अदिति से 12 आदित्य हुए, है ना। तो कश्यप जी की हम लोग सब संतान हैं, हम लोग सारे ऋषियों की संतान है। इसीलिए सबको हमारे पंडित लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो आप कहते हैं वशिष्ठ, मतलब वशिष्ठ से चले आ रहे हैं आप, वशिष्ठ ऋषि की जो शाखा है वही आप हैं। हम गौतम हैं, हम गौतम ऋषि की शाखा से चले आ रहे हैं। हाँ? तो ऋषियों की शाखा से ये सारा सृष्टि चली, और हम लोग अपनों को ऋषियों की संतान मानते हैं, सनातन धर्मी। इसीलिए पंडित कहता है किसकी संतान, तो उस ऋषि के आह्वान करते हैं कि तुम उनकी संतान हो, वो तुम्हारे पितर हैं। तो उनकी हम आराधना करते हैं कि तुम्हें आशीर्वाद दें। ठीक है? नहीं, पूछते रहिए ऐसे चीजें। देखिए, 2 चीजें हैं भागवत पुराण में, कुछ तो चीजें हैं रोचक बनाने के लिए कहानी बनाई गई है, ताकि बालक को उसमें रुचि आ जाए और वो सुने उसको। लेकिन उसी के अंदर कहीं कहीं ज्ञान छिपा हुआ है, जो वेद का है, जो उपनिषद का है, वही छिपा हुआ है। उस ज्ञान को पकड़ना है, और वो ज्ञान कौन कहता है? जो ज्ञानी है। हाँ, बीच बीच में देखिए यक्ष को बालक बना करके हिरण्यकश्यपु अपने खानदान को ज्ञान दे रहा है। वो लोग शांत हो कि जीव तो मरता नहीं है, तुम किसके लिए रो रहे हो, जाओ चुपचाप। और यही हम लोग जब मरते हैं कोई हमारे खानदान में, तो गरुड़ पुराण सुनाते हैं पंडित जी कि भाई गरुड़ पुराण देखो, तो जीवात्मा जो है वो तो जली गई, दूसरी जगह चली गई, मरी थोड़ी। ये शरीर तो आता जाता रहता है, और 10⁻12 पर सेकंड मर रहा है, कोई अभी थोड़ी मरा है। रूपांतर हो गया इसका, क्योंकि इसके 6 भाग हैं। जन्मता है, स्थिर होता है, बढ़ता है, हाँ, विकार पैदा करता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। जैसे पेड़ जमता है, स्थान को प्राप्त करता है, बढ़ता है, फूल देता है, फल देता है, फल पकता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वही हाल इस शरीर का है। प्रकृति में जितनी चीजें हैं सबका यही 6 पार्ट है, 6 भाग। तो किस लिए दुखी होना? और कोई किसी का प्रश्न है? थैंक यू सर। हाँ?